हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू चैनल लिटिल से स्टडी। टेंस का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। क्या है फ्यूचर टेंस? जो ये मतलब इसको क्या कहते हैं, ये जो है सोचने वाली चीजें हैं। ये हकीकत में कभी होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इमेजिन किया जाएगा कि हम बड़ा होके चाहे कुछ दिन बाद चाहे कुछ सालों बाद हम ऐसा करेंगे, चाहे होगा मेरे साथ। तो ये इमेजिनेशन काम है, ठीक है। इमेजिन करेंगे तो ये आपका फ्यूचर टेंस है। बाकी जो आपका पास्ट और प्रेजेंट का पार्ट था वो वाला कंप्लीट हो गया है, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस क्या है, आप डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि इट शोस अबाउट द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, एस्टिमेशन और प्लानिंग ऑफ योर फ्यूचर। योर फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे, इमेजिनेशन जो होगा अनुमान जो लगाएंगे फ्यूचर में जाए लगाएंगे, फिर उसके बाद इमेजिनेशन करेंगे। सब चीजें मेरा फ्यूचर में जाके होगा। ये आपका फ्यूचर हो गया। और आसान आसान भाषा का कहते हैं तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे कि हम लोग खेलेंगे, हम लोग दौड़ेंगे, हम लोग कहेंगे, इस प्रकार के टर्म्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक, इसका फ्यूचर टेंस का हिंदी जो होगा भविष्य काल होगा। इसका सिंपल फ्यूचर का एक रूल आता है जिसके हिसाब से हमको सब्जेक्ट शैल या विल या वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का रूल किया जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई ये जो शैल और विल है ये ज्यादातर कहाँ लगता है, आपको फ्यूचर टेंस के साथ ही लगता है। विल का बार बार यूज होता है वुड में, वुड पार्ट में होता है, जब बहुत सारा यूज होता है विल का, लेकिन सबको उतना जब मिलता नहीं है। ठीक, तो ये आपका सिंपल फ्यूचर का एक रूल हो गया। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान के चले कि लिखेंगे हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे। क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ वी प्लस वी के साथ सेल या विल। वी के साथ आप सेल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। न्यू ग्रामर का कहना है कि आई के साथ भी सेल नहीं विल डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगा सकते। वी विल तो हम विल लिखेंगे, वी सेल नहीं लिखते हैं, वी विल लिखते हैं। वी विल प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है आपका जैसे मान चलिए वे लोग दौड़ेंगे, तो इसका क्या होगा, दे विल रन। इसमें एक चीज वाला याद रखना है कि सेल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। सेल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। कभी कभी आपका मन होगा तो विल में लगा सकते हैं, नहीं तो सेल का कोई जरूरत रहेगी नहीं। ठीक, डायरेक्ट आप विल का यूज कीजिए, आई के साथ कीजिए, वी के साथ कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आजकल ग्रामर में बस चल रहा है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर हो गया। तो मेरा सिंपल फ्यूचर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस ये भी है, ये क्या है, हम जो सोचेंगे वो कंटिन्यूअस में ही सोचेंगे, फ्यूचर में सोचेंगे। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम लोग दौड़ते रहेंगे, वो हमारा इंतजार करते रहेंगे, ये हम लोग सोचेंगे। ठीक है, सोचेंगे फ्यूचर का ही काम है। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या देखिए, इट शोज अबाउट एन एक्शन विच इज सपोज टू बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। जो भी काम होगा मेरा कंटिन्यू होगा लेकिन फ्यूचर में होगा। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, क्या है कि वे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या, वे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, फ्यूचर में कर रहे हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं है। ठीक, कर रहे होंगे, हम सोच रहे हैं। तो इसका बनेगा कैसे, इसका रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एक चीज याद रखिएगा, सेल या विल के बाद बी लगाना क्यों जरूरी है।
क्योंकि सेल और विल जो है हमारा मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी का यूज होता है। किसका यूज होता है? बी का यूज। तो बी का यूज मतलब वर्ब वन का यूज होता है। यहाँ पे वर्ब वन का वर्ब वन का यूज होता है। जब वर्ब वन यहाँ लगाएंगे फिर वर्ब फोर लगाएंगे तो में दिक्कत होने लगती है। तो इसके जगह वर्ब वन की जगह हम लोग बी यूज करते हैं। ठीक, बी यूज करने पर क्या होता है? बी यूज करने से वर्ब वन का भी पार्ट मिलता है, और वर्ब फोर के पहले जो लगता है इज आ रहा उसका भी बी के अंदर में घुसा रहता है, मतलब बी का उतना वैल्यू है। तो इसी चलते यहाँ पे बी का यूज किया जाता है। ठीक, तब बनेगा कैसे? विल का दे के साथ विल, टेंशन वाला बात ही नहीं है। विल के बाद हमेशा बी, बी क्यों लगेगा? विल के बाद हमेशा वर्ब वन की यूज होता है। ठीक, इसीलिए। और यहाँ पे होता है वर्ब फोर का यूज किया गया है। तो वर्ब फोर क्या है मेरा? कर रहे हैं तो वेटिंग, इंतजार कर, वेटिंग, दे विल बी वेटिंग, किसका? वेटिंग फॉर मी, फॉर मी। ठीक, अब यहाँ पे समझिए वर्ब फोर है, वर्ब फोर के पहले बी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बी का मतलब होता है इज, चाहे एम या आर, इसी चीज के लिए यहाँ पे बी का यूज किया जाता है। बी सबसे सुइटेबल वर्ड है, वर्ड्स है जो पूरा ग्रामर में इसको, इसके बाद इसको लगा सकते हैं, इसके पहले इसको लगा के सेंटेंस को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे वर्ब वन लगा देते हैं फिर वर्ब फोर लगेगा, तो जब भी दोनों वर्ब सेम हो जाएगा तो इंग्लिश का रूल है कि दोनों वर्ब समान एक ही जैसा एक ही सेंटेंस में यूज नहीं होता है। समझे? तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया और फ्यूचर चल रहा है। बाकी जो बाकी पार्ट है वो अगला नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे। अभी के लिए थैंक यू, और ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा जिसको ये वाला बहुत जरूरी है।